श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोले नारायण भगवान की, तुलसी महात्म की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए प्रबोधनीय देवस्थान की, बोलिए काशी महातव की, विष्णु भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एकादशी का जो महात्म है वो महात्म कई सालों बाद तुलसी के विवाह पर एकादशी पड़ी है। कई सालों बाद आज तुलसी महारानी का शुभ विवाह है। 5 बजे करीबन भद्रा ख़त्म होगा और 5 बजे के बाद तुरंत तुलसी महारानी की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि दिन छुपने के बाद कोई वृक्ष को हाथ नहीं लगाते, छूते भी नहीं। और इसलिए दिन छुपने से पहले पहले जो भी तुलसी माता को चुन्नी जो भी कुछ उड़ाना है, कलावा वगैरह पहनाना है, वो पहले पहना सकते हैं। उसके बाद आप पूजा अर्चना करें, दीप जलाएं रात को, वो विषय अलग है। लेकिन भगवान कृष्ण जो थे बड़े तेजस्वी और सबको ज्ञान देने वाले और साक्षात भगवान विष्णु जी के चरणों के हम दास सेवक, और इस दास सेवक होने के नाते उस माँ जगदम्बा, माँ तुलसी महारानी, राधे वृंदा माँ, इन सब की हम आज पूजा करते हैं। और तुलसी का महात्म जो करोड़ों करोड़ों देवी देवता भी इस तुलसी महात्म के लिए तरसते हैं। वो भी एकादशी के दिन अगर तुलसी का ये शुभ मुहूर्त पड़ जाए तो इसको और पवित्र माना जाता है। इसलिए पूरे विश्व में तुलसी महारानी की आज पूजा अर्चना चल रही है। और इसका तो विवाह बड़े धूमधाम के साथ भी लोग करते हैं, जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं। और उसी प्रकार से तुलसी महारानी का अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके उनका विवाह करते हैं, करवाया जाता है। और ये जो एकादशी है ये बहुत ही बड़ी पापों को, कष्टों को हरने वाली है। और कार्तिक मास में जो माताएं बहनें प्रभात फेरी निकाल करके कीर्तन करती हैं और तुलसी की 108 परिक्रमाएं लेती हैं, उनके सारे बिगड़े काम और घर पर दुख क्लेश समाप्त हो जाता है। आज तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनके घरों में तुलसी महारानी नहीं होती और इतने बड़े बड़े महल जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन तुलसी का एक गमला अपने घर पर भी नहीं रखने की जगह। क्यों? वहाँ पर क्या चीज़ रखी जाती है? या तो एक कुत्ते हैं, या तोते हैं, या मिट्ठू है, या कबूतर है, या और कुछ जानवर, बिल्ली है। इनके लिए उन सबको जगह है। लेकिन तुलसी जो हमारी सनातन की पद्धति है, जो सनातन के हमारी अष्टधात्री है, साक्षात है, तो ऐसे में हम तुलसी का गमला भी नहीं रख सकते। जगह नहीं है, कहते जगह नहीं है। आपके दिल में जगह ना हो
बाहर जगह नहीं है तो दिल में तो कम से कम जगह होनी चाहिए उसकी। तो ऐसे भी कई लोग हैं और ऐसे भी कई लोग हैं जो तुलसी के बगैर घर में अछूत मानते हैं। तुलसी के बगैर घर में, क्योंकि तुलसी जिस घर में होगी उसी घर में तो भगवान विष्णु जी, उसी घर में तो लक्ष्मी जी का वास होगा। अब जिस घर में तुलसी नहीं है, जिस घर में राधा माँ का सम्मान नहीं है, जिस घर में तुलसी का सम्मान नहीं है, जो हमारे कष्टों को भी हरने वाली है, सर्दियों में अगर कोई ऐसी बीमारी पड़ जाती है तो सर्दियों में हम काढ़ा बना करके नहीं पीते, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आयुर्वेदिक है, लेकिन वो पूजनीय है। और तुलसी माता का आज इतना पवित्र दिन, जिनके घरों में तुलसी नहीं है बेचारे उदास होंगे, उनका घर कभी भी हमेशा उदास होगा। और जिनके घर में तुलसी होती है वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, कैसे तुलसी का विवाह करें, कैसे हम तुलसी के लिए जोत जगाएं, कैसे हम उनकी पूजा अर्चना करें। ये घर में अगर तुलसी का गमला अगर सोते समय और प्रातः काल उठो अगर तुलसी ना दिखे घर पे, तो समझना चाहिए कि वहाँ उस घर में राक्षस वास करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं और ये हमारी सनातन के लोग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। क्योंकि तुलसी का होना, ये कथावाचक भी जितने ना, ये सब बोलते हैं कि तेको तुलसी अपने घर में रखनी चाहिए। बोलते नहीं बोलते? तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी। कहते हैं तुलसी महारानी है। अगर भगवान ने तराजू पे तोला था तो एक तुलसी का दल उससे तराजू में तुल गए थे, नहीं तो जितना सोना चांदी था, है ना, राजमहल था, सब कुछ था, कंगाल हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ पूछा तो फिर किन देवी ने आकर के कहा कि तुलसी का दल रख दो तो अपने आप भगवान तुल जाएंगे, है ना। ये भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान के लिए हमको अपना वर्चस्व करना चाहिए। कई लोग तो देखो कितनी सुंदर सुंदर गमले को सजा रहे। मैंने देखा गमले में ठाकुर को सजाया, गमले में कितने सुंदर सुंदर डिजाइन से गमले को सजाया जा रहा। और घर पर मन को पवित्र करने के लिए तुलसी महारानी को खूब सजा धजा करके रखा जाएगा, और कर रहे हैं हम सनातनी लोग। इसलिए तो हमको आगे बढ़ना चाहिए, और सनातनी अगर आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए हम घर के एक बंदे को आगे बढ़ना है तो दूसरा भी आगे निकल करके बढ़ेगा, है ना। एक कदम हमको चलना है तो दूसरा कदम पीछे अपने आप भगवान सबको चला देंगे। इसलिए तुलसी का महात्म, इसलिए जो एकादशी का जो महात्म है ये बहुत ही पवित्र महात्म है। इस महात्म को सुनिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपने पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी, नहीं देवहूति है। इसलिए कहते हैं इस एकादशी को सुनने से हमारा जीवन और कहते हैं इन एकादशी को सुनने मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कहते हैं इस एकादशी को सुनने से हमारा जीवन सफल होता है। और इन एकादशी के दिन